नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य मिटाता है। आपका एक शेयर कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके घर वास्तु या ऑफिस का वास्तु देखूं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या चाहते हैं किसी जटिल समस्या का सरल समाधान, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, कमल नंदलाल के नाम से जो प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं प्रोफेशनली आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं। कॉल का इंतजार कर रहा हूं, तो देरी किस बात की है, मिलाइए अभी ही कॉल और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वास्तु का सच में आज के विषय पर। तो मित्रों, आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आप भी सोते वक्त देखते हैं डरावने सपने, नाइटमेयर्स? इसका कारण है वास्तु दोष। बिल्कुल सही सुना है। सपने अगर साइंटिफिकली देखूं तो हमारे अंतर्मन को संबोधित करते हैं, लेकिन क्या जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं हैं, आपने देखा होगा हम इस प्रकार के भी सपने देखते हैं। हम कई बार ऐसे भी सपने देखते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति जैसे आत्मा, जादू टोना, उन्होंने हमें जकड़ा हुआ है और हम पर प्रहार कर रहे हैं। या सपने में हम किसी के साथ में अधम मृत्यु देखते हैं या कुछ बुराई देखते हैं, तो हम डर जाते हैं। इन्हें ही डरावने सपने या नाइटमेयर्स कहते हैं। ऐसे में इसके पीछे क्या कारण है? मनोरोग भी होता है। कई लोग हेलुसिनेशंस का भी शिकार होते हैं। कई लोग दिन में ऐसी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन रात को जब वो सोते हैं तो उसके पीछे कुछ वास्तु दोष जिम्मेदार होते हैं, जिनको डरावने सपने आते हैं। अमूमन डरावने सपने उनको आते हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके सोते हैं। नंबर 1, अमूमन डरावने सपने उनको आते हैं जिनके सर के ऊपर कोई बीम या ग्रिड या लाइन होती है, लोहे की लाइन। अमूमन डरावने सपने उन लोगों को आते हैं जिनके अप्रोक्सीमेट छत के ऊपर ही उस जगह पे पानी की टंकी है और नीचे वाली छत पे फॉल सीलिंग नहीं करी हुई है। अमूमन डरावने सपने उनको आते हैं जिनकी छत पे कलर नहीं है। आप देखिएगा जिनकी छत पर भी कलर नहीं है, वो आपको हमेशा रातों में उठते हुए दिखाई देंगे। वो लोग जो लोहे के फर्नीचर पर सोते हैं, अक्सर डरावने सपने उनको आते हैं। वो लोग जो काले रंग के तकियों का इस्तेमाल करते हैं, डरावने सपने उनको आते हैं। या वो लोग जो रात को पानी की बोतल साथ में रख के सोते हैं पीने की, और बार बार उसको पीते हैं फिर सो जाते हैं, डरावने सपने अधिकतर उनको आते हैं। इसके पीछे वास्तु जिम्मेदार है। अगर आपके घर की उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में वास्तु दोष हैं, जैसे उत्तर में कोई वॉशरूम है, कोई टॉयलेट है, कोई सेप्टिक टैंक है, अगर उत्तर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, वहाँ पर अत्यधिक लाल रंग का प्रयोग हो गया है, तो वास्तु दोष है। अगर दक्षिण दिशा में हरे रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, वो जगह एकदम क्लोज पैक हो गई है, बिल्कुल हल्की है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली वाली पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपका बेड ठीक नहीं बना हुआ है, अगर आपके बेड पूरा क्लोज पैक है, सेटी पैक जिसको बोलते हैं, उसमें से कहीं हवा जाने की जगह नहीं है, तो नेगेटिविटी का संचार या पॉजिटिविटी का संचार ही नहीं होगा। वो एनर्जी जो आएगी वो आपकी बॉडी में समा जाएगी, जिसकी वजह से बुरे सपने आते हैं। ऐसे में घर की उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के वास्तु दोष सदैव चेक करें। और सबसे बड़ी बात क्या,
कभी भी रात को सिरहाने पानी रख के न सोएं पीने वाला। अगर आपको विशेष तौर से डरावने सपने आते हैं तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि मंगल को आत्मबल कहते हैं। उसके लिए आप विशेष एक काम करें, एक चाबी का छल्ला और दूसरी बात साथ में एक तांबे का छल्ला, यानी कि एक लोहे की चाबी ले लीजिए, दूसरा कोई भी तांबे का एक त्रिकोण टुकड़ा, ये अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। इससे नेगेटिविटी का संचार नहीं होगा। दूसरी बात, रात को कभी भी सफेद दूध मत पीजिए। हमेशा उसमें हल्दी या कोई चॉकलेट या किसी भी तरीके के जो ड्रिंक्स आती हैं, एनर्जी फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, उनको डाल के पीजिए। सफेद चीज का रात को सेवन मत कीजिए। अगर रात्रि के समय आप चावल भी खा रहे हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी जरूर डाल के खाएं। सफेद चावल का सेवन रात्रि के समय बिल्कुल ना करें। रात में कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके सर के पीछे की खिड़की, एग्जैक्ट आपके सर के पीछे की खिड़की कभी खुली ना हो। दूसरी बात, एक बात को जरूर ध्यान रखें कि आप लोहे के बिस्तर पर कभी ना सोएं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपको कमरे में, बेडरूम में पानी रखना भी है तो अपने पाँव की तरफ रखिए, कभी सिरहाने मत रखिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, पुण्य कमाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल, हम सभी का आने वाला कल जो है आज से कुछ बेहतर, कुछ सुंदर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।